हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और सॉक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से दिखती है ये सॉक्स। इसमें जो है 70 ग्राम्स के आसपास वूल लगी है। नॉर्मल वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैंने बताया है। दो नीडल से दो सिलाइयों से बेसिकली इसे मैंने आपको बताया है बहुत ईजीएस्ट वे में। इसकी जो आप ये देखेंगे टो और जो ये हील है, ये भी बहुत आसानी से कैसे आप बना सकते हैं वो मैंने इसमें बताया है। 1 रो में बनती है ये, जो एक साइड से बनती है और दूसरी साइड से फिनिश हो जाती है। तो देखिएगा इस तरीके से है ये। अभी आगे तार मैं क्या करूँ? तो आप ये देखेंगे इस तरीके से है, इसकी जो लुक आ रहा है बेसिकली ये है। और बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। तो चलिए देखिए, एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का फिर से सॉक्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाला सॉक्स 2 नीडल्स में। अब देखिए, ये वाली वूल है सॉक्स के लिए ही आती है इस तरीके से। आप ये देखेंगे, ये ओसवाल की सुपर नायलॉन हैंड निटेड यार्न है। ये देखिएगा 100 ग्राम्स की आती है इस तरीके से। और ये ज़्यादातर जो है आपके जुराब पे ही सही रहती है, ताकि इससे जल्दी जो है जुराब फटते नहीं हैं। अब देखिएगा किया क्या है मैंने, यहाँ पे मैंने 11 नंबर की सिलाई ली है इसके लिए। अब 11 नंबर की सिलाई इसके लिए ली है मैंने, देखेंगे आप 11 नंबर की सिलाई से आपको बता रही हूँ। 52 फंदे डाले हैं क्योंकि काफ़ी पतली वूल है, तो 52 फंदे मैंने इसमें जो है डाले हैं। अब 52 फंदे डालने के बाद आप ये देखेंगे एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब मैंने इसमें कलर लगाया है। आप चाहे तो इस तरीके से कलर ना भी लगाया, आप प्लेन बना लीजिएगा। ये 4.5 इंच के आसपास जो है लंबा बनाया है। एक सीधा एक उल्टा, जिस तरीके से हम करते हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, तो दोनों तरह से इस तरीके का बॉर्डर आता है। नॉर्मल जो है फंदे डाले हैं। अब देखिए करना क्या है। अब आपने जो है 10 लाइनें सीधी सीधी की बनानी है। मैंने वाइट इसलिए काटा कि अब मुझे फ़िलहाल यहाँ पे वाइट नहीं चाहिए कलर, तो आपने जो है इस तरीके से सीधे सीधे का बनाते हुए जाना है, कम से कम 10 लाइन्स। अब आप दोनों तरफ से इस तरीके सीधे सीधे बनाते हुए जाएंगे। इस तरफ से भी आपने जो है ऐसे सीधा बनाना है। तो 10 लाइनें टोटल में, दोनों तरफ से 10 लाइनें इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे आप। अब ये देखिएगा, टोटल में 10 लाइनें की है। आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल में 10 लाइनें कर ली है इसमें मैंने। अब हमें क्या करना है, इसमें 52 फंदे हैं, तो बीच में मैंने उसके आधे रखने हैं। तो 52 के आधे हो जाते हैं आपके 26 फंदे। तो 26 सेंटर में रखने हैं, तो 13 यहाँ बंद करूंगी और 13 यहाँ, यानी कि 13 13 दोनों तरफ से बंद कर दूंगी। अब ये देखिएगा, यहाँ से बंद करेंगे 13 फंदे। 1 2 3 4 5 6 ये देखिएगा 13 फंदे पूरे हमने 13 फंदे बंद कर दिए। अब यहाँ से 26 फंदे बनाएंगे, 2 3 इस तरीके से 26 बनाएंगे। ये देखिएगा 26 फंदे हैं। अब ये जो 13 फंदे हैं ये हमने बंद करने हैं, तो आपने उसी तरीके से बंद करने हैं। एक एक फंदा ऐसे, ये 13 फंदे बंद कर लेंगे। ये 13 बंद कर लिए। अब जो ये है, इसे हमें सीधा सीधा इतने जितने फंदे हैं 26 सीधा सीधा बनाते हुए जाना है दोनों तरफ से। जैसे हमने ये सीधा सीधा बनाया, वो भी इसी तरीके से आपने सीधा सीधा जो है बनाते हुए जाना है। तो ऐसे लीजिएगा और ऐसे बनाइएगा, दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे आप।
मैंने इसे जो है यहाँ से 6 इंच लंबा बनाया है। ये आप बेसिकली नीचे का तलवा है, तो ये आप अपने हिसाब से जिसके जितना होगा नीचे का हिस्सा पैर का फुट का वो उस हिसाब से रखेंगे। तो मैंने ये 6 इंच बनाया है। अब 6 इंच बनाने के बाद मैं वाइट लगाऊंगी और इसमें घटाना है। तो ये जो है अभी हम कलर यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे मैं यहाँ पे काट दूंगी। अब यहाँ से हम वाइट लगाना शुरू कर देंगे। तो देखिए ये 2 लाइंस तो पहले मैं सीधी सीधी की बनाऊंगी इस तरीके से। अब ये देखिए 2 लाइंस इस तरीके से कर ली। अब जो मैं 2 लाइंस बता रही हूँ आपको वो रिपीट करते हुए जानी है। अब पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। तो आप इस तरीके से कीजिएगा, 2 का 1। अब लास्ट के 3 फंदों तक सीधा बनाना है आपने। ये देखिए ये बनाया। अब जो ये 3 फंदे इनमें से ये 2 है, इनको आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये लास्ट का फंदा। अब ये वाली लाइन तो पूरी आपकी सीधी जाएगी। देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब यही चीज़ आपने करते हुए जाना है। सीधे में हम यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे और उल्टे जो उस साइड की लाइन है वो सीधी बनाएंगे। तो जब तक आपके पास 10 फंदे रह जाते हैं तब तक आपने इसी तरीके से करना है। देखिए ये आपने 2 का 1 किया 1 बनाने के बाद, और फिर लास्ट के 3 फंदों में आप 2 का 1 करोगे और अगली लाइन सीधी जाएगी। तो फिलहाल जब तक आपके पास 10 फंदे रह जाए तब तक आपने इसी को दोहराते हुए जाना है। ये देखिए 3 फंदे हैं, इनको आपने 2 का 1 किया और ये लास्ट का फंदा और अगली लाइन सीधी। अब ऐसे ही करते हुए जाइएगा फिलहाल आप। देखिएगा यहाँ पे मैंने जो है 12 फंदे रखे। आप 10 रखिए या 12, वो आप अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। यहाँ मुझे लगा कि ये पतली वूल है तो मैं 12 ही रखूँ तो ठीक है। अब करना क्या है, अब आपने ऐसे करके घटा दिया। आप ये देखेंगे अब हमें फिर से बढ़ाना है। तो देखिएगा कैसे बढ़ाएंगे। पहले तो ये 2 लाइंस मैं नॉर्मल बनाऊंगी, घटाने के बाद 2 लाइंस नॉर्मल, उसके बाद हम इसमें बढ़ाएंगे। देखिए ये हो गए 2 लाइंस। अब हमें दोनों तरफ जैसे घटाया वैसे ही बढ़ाते हुए जाना है। तो पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे आप इस तरीके से एक फंदा डालेंगे और उसके बाद लास्ट के एक फंदे से पहले तक आपने सीधा बनाना है। और यहाँ पे भी हम एक फंदा ऐसे करके डालेंगे इस तरीके से। ये डाला और ये बनाया। ये वाली लाइन जो है दूसरी आपकी सीधी जाएगी, इसमें ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, कुछ नहीं। ये हो गया। अब यही 2 लाइंस आपको दोहराते हुए जानी। एक बार और बता देती हूँ। ये उतारा, यहाँ पे आपने इस तरीके से बढ़ाया। बढ़ाने का क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से रखिएगा। और फिर आपने ये सारे फंदे लास्ट के फंदे तक सीधे बनाए। और फिर यहाँ पे भी आपने जो है बढ़ा दिया। चाहे तो आप ऐसे बढ़ाइए या इस तरीके से डालिए, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और ये लास्ट का फंदा। अब पलट के इस साइड आपकी पूरी सीधी जाएगी। फिलहाल हम इसे बढ़ाते हुए ऐसे ही जाएंगे जब तक हमारे पास पूरे 26 फंदे नहीं हो जाते। जितने फंदे थे उतने फंदे वापस होने चाहिए, यानी कि जितने घटाए उतने आप वापस लोगे। इसी तरीके से बढ़ाते हुए 26 फंदे पूरे होने चाहिए लाइन में, सिलाई में हमारी।
अब ये देखिएगा इस तरीके से बढ़ाते हुए गई हूँ, पूरे 26 फंदे ऐसे हो गए, ये देखेंगे आप। अब आपने ये जो हिस्सा है ऐसे ये फिर से इतना ही बनाना है, 6 इंच जो हमने ये बनाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी तरीके से सीधा सीधा बनाना है। तो ये मैंने वाइट वाला धागा काट लिया और दूसरा लगा रही हूँ। अब दोनों तरफ से अपने जस्ट सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, जैसे हमने नीचे बनाया है। ये देखिए ऐसे आपने दोनों तरफ से अब सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरफ से भी आपने सीधा करना है। ये देखिएगा इस तरीके से आया है अभी आपका, ये देखेंगे आप। अब ये जो यहाँ से लेकर ये एड़ी से लेकर ये पंजा जहाँ हमारा शुरू होता है पैर का, ये वहाँ तक है। उसके बाद आपने ये हिस्सा हमारा पंजा है, फिर ये आगे का ऊपर का पंजा है। अब ये ऊपर का साइड बन रहा है जो एग्जैक्टली इतना ही बनेगा जितना ये था, और साथ में फिर हमारे ये फिर से बनेगा। तो फिलहाल आप देखिए इस तरीके से आपको जो है बनाते हुए इसे जाना है। अब ये जितना हमने बनाया 6 इंच या थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी नाप लीजिएगा, उसे देखते हुए कीजिएगा। ये ऊपर का हिस्सा है ऐसे, अगर आप देखेंगे इसे, और ये नीचे का हिस्सा है। तो ये पोर्शन आपने ऊपर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और नीचे से ये इस तरीके से बनता हुआ जाएगा, देखिए ऐसे। अभी जो है आपका ये हिस्सा पंजा आया है ऊपर का, और ये जो हिस्सा है ये आपके पैर के ऊपर का हिस्सा है। तो उसे आप इस तरीके से फिलहाल 6 इंच बनाते हुए जाएंगे। ये जो है इसकी जो लंबाई मैंने उतनी की है जितनी हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया था, एग्जैक्टली सेम जो है लंबाई कर ली है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, ये एग्जैक्टली सेम आई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से ये बनाना है, जैसे मैंने ये घटाया था वैसे ही घटाऊंगी और वैसे ही बढ़ाऊंगी। तो फिलहाल मैं इसमें जो है वाइट अब लगाने जा रही हूँ फिर से, कि जैसे घटाया था वैसे ही घटाऊंगी और जैसे बढ़ाया था वैसे ही बढ़ाऊंगी। और फिलहाल 2 लाइन पहले सीधी कर लेते हैं वाइट लगाने के बाद, और उसके बाद फिर हम इसमें घटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने वाइट लगाना है और 2 लाइनें हमने पहले सीधी करनी है। ये देखिएगा 2 लाइन सीधी कर ली। अब जिस तरीके से यहाँ पे घटाया था उसी तरीके से यहाँ पे घटाने का क्राइटेरिया रखेंगे 10 फंदों तक। पहला उतारा और इन 2 फंदों को आपने जो है 2 का 1 करना है ऐसे। लास्ट के 3 फंदों तक सीधा बनाएंगे। और लास्ट में जो है आपने ये जो 3 फंदे हैं इनमें से इन 2 को तो 2 का 1 करना है और इसे सीधा बनाएंगे। और उसके बाद उल्टी लाइन आपने पूरी सीधी बनानी है। तो ये 2 लाइनें फ़िलहाल हम दोहराते हुए जाएंगे जब तक कि मेरे पास 10 फंदे रह जाएंगे, तब तक मैं ये 2 लाइनें इसी तरीके से घटाते हुए दोनों साइड पे जाऊंगी। एक लाइन में घटाऊंगी और एक लाइन इसकी जो है सीधी बनेगी। ये देखिए अब इसी तरीके से इन 2 साइड्स पे हम घटाते हुए जाएंगे। तरीके से घटाया है। अब आपने जो है पहले तो 2 लाइंस नॉर्मल सीधी सीधी की करनी है और उसके बाद फिर हम इसमें बढ़ाएंगे। यानी कि जितने फंदे आपने कम किए थे उतने ही फंदे आपने इसमें बढ़ाने हैं। 26 फंदे थे तो तरफ से उठाते हुए
जाना है, यानी कि जितने थे 26 फंदे उतने ही आपके फंदे आने चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला ये उतारा, दूसरा फंदा आप यहाँ से ऐसे करके बढ़ाएंगे, बढ़ाने का क्राइटेरिया अपना अपना हो सकता है। अब ये आप सीधा बनाएंगे, अब जो ये लास्ट का फंदा है इससे पहले आपने इस तरीके से एक फंदा डालना है, फिर लास्ट का फंदा पलट के, ये लाइन पूरी सीधी जाएगी, इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे अब इसी तरीके से जो है आपने इसे बढ़ाते हुए जाना है। पहला फंदा उतारा, यहाँ से आपने ये वाला फंदा लिया, इसमें ऐसे बढ़ाया और इसके बाद लास्ट के एक फंदे तक आपने सीधा बनाया, ये देखिए ये बनाया। यहाँ पे आप एक फंदा ऐसे भी डाल सकती हैं या इसमें से भी एक के दो कर सकती है, वो आपकी अपनी अपनी मर्जी है। तो देखिए ये लास्ट फंदा, अब ये वाली लाइन पूरी सीधी, इसी तरीके से अब आप बढ़ाते हुए फिलहाल जाएंगे, जितने फंदे कम करें आपने उतने ही फंदे वापस बढ़ाने हैं आपने। इस तरीके से बनाया और एक लाइन दोनों तरफ से सीधी की है जैसे मैंने यहाँ पे किया था। अब इसे हम बंद कर देंगे, तो आपने एक एक फंदा इस तरीके से ऐसे बंद करना है और उसके बाद जस्ट हमने इसे सिलना है। ये देखेंगे ये ऐसे बंद करेंगे सारे फंदे आप। अब देखिए ऐसे सिल दिया आपने। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ये मैं छोड़ दूंगी क्योंकि इसे सिलना है मुझे, तो आपने इसे काट के इसमें डाला। अब सबसे पहले जो है मैं सीधा साइड है, आप ये देखेंगे ये सीधा साइड है, ये ऊपर का तरफ है, तो आप इसे इस तरीके से लीजिएगा ऐसे और इसे इस एड़ी को, ये बेसिकली एड़ी है आपकी, इसे सिल दीजिएगा। तो आपने जस्ट इसके साथ इसे ऐसे रखना है, ये देखेंगे ये ऐसे, और पहले हम ये सिलेंगे और ये सिलेंगे और उसके बाद बताती हूँ कैसे सिलेंगे। देखिए ये है, ये आपने जस्ट ऐसे लिया, इस देखेंगे ये सिल दिया। उल्टी तरफ किधर से है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये उल्टी तरफ है जहाँ से आपके धागे दिखते हैं। अब इसे भी सिलेंगे ऐसे, इस तरीके से, ये देखेंगे आप, ये एड़ी हो गई। अब कैसे सिलना है ये बता दूं आपको। ये सीधा तरफ है आपका, आपने इसे ऐसे उल्टा करना है और ऐसे। तो हम पहले यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, ये लेते हुए पूरा यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से और यहाँ तक ऐसे। तो ये पहले ये दोनों पार्ट हम ऐसे सिलेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब आप चाहे वाइट से सिल लीजिए, पहले छोटा सा पोर्शन है क्योंकि अगर आप दूसरे कलर से सिलेंगे तो उसमें नज़र आ जाएगा। तो मैं जो है पहले वाइट से सिलूँगी छोटा सा पोर्शन जो है वाइट का, और उसके बाद उसी कलर से सिलूँगी जैसे जिससे वो है। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से आपने लिया, ये वाला पोर्शन भी ऐसे सिल लेंगे। ये देखिएगा ये दोनों पोर्शन आपने वाइट से सिल लिए, क्यों इसलिए सिले क्योंकि नहीं तो यहाँ पे ये दिख जाएगा। अब आपने ये यहाँ तक, इस तक ऐसे सिलना है और दूसरा भी ऐसे ही सिलना है, और फिर नीचे का हिस्सा कैसे सिलेंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। फिलहाल आपने अब ये दो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक पूरा और यहाँ से यहाँ तक सिलना है। अब ये देखिएगा ये दोनों साइड मैंने ऐसे सिल लिए, आप देखेंगे ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने धागा छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी सिलना है, तो पहले मैं इसे इस तरीके से सिलूंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मल जैसे सिलते हैं वैसे ही आपने इसे जो है सिलना है ऐसे।
चाहे तो आप सीधी तरफ से भी इसे इस तरीके से करके सिल सकते हैं, जैसे मैट्रेस की सिलाई हम करते हैं उस तरीके से भी आप इसे जो है कर सकते हैं। देखिए ये लिया आपने, और फिर ये, अब ये देखिएगा इस तरीके से ये भी पहले मैंने सिल लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे सिलना है जस्ट। तो ये धागा मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो आपने इसे लेना है ऐसे, और साथ में इसे लेना है, फिर इसे लेना है इस तरीके से, फिर इसे, ये देखेंगे ऐसे। अब आप ये इस तरीके से सिलते हुए जाइएगा पूरा, ये देखेंगे ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये, देखिएगा इस तरीके से बंद हुआ है। ये अभी उल्टा तरफ है, अब आपने इसे सीधा करना है। अब ऐसे ऐसे, तो देखिए कितनी आसानी से आपने जो है 2 सिलाइयों में कितनी आसानी से सॉक्स जो है इस तरीके से बना लिया है। देखेंगे बहुत ही खूबसूरत बना है। इसे आपने ये जस्ट ऐसे डबल करना है, ये देखिए। तो आपका सॉक्स जो है तैयार हो गया, और दोनों जो साइड्स है वो एक जैसे ही बनेंगे। ये देखेंगे आप, ये देखिए। अब ये कितने उसको आएगा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नाप के, क्योंकि काफ़ी लोगों की फरमाइश होती है कि किस तरीके से आप नीचे का बताइएगा कि कितने उसको पैर को आएगा। अब अगर आप एडी से अपनी नापते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखेंगे आप, ये 8.5 इंच है। तो जिसके भी पैर का जो नीचे का हिस्सा होगा वो 8.5 इंच होगा, उसे ये आराम से जो है आ जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।